बात करते हैं मुद्दों की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और इस समय हम मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में एक नए मुद्दे के साथ। और वो मुद्दा है सिस्टम, कि आखिर ये सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है। क्या ये सिस्टम लोगों के लिए काम करता है, लोगों के कहने से काम करता है, या फिर यह सिस्टम किसी के अंगूठे के नीचे दबा है, या फिर उस फिल्मी डायलॉग पर भरोसा करें जिसमें कहा गया था कि ये सिस्टम थप्पड़ से चलता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये सिस्टम किसी थप्पड़ से चलता होगा, पर हाँ, जो परिस्थिति और जो हालात है उसको देख के ये लगता है कि, और सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम किसके इशारे पे काम करता है। हमने कल आपसे बात की थी शहर के दिल में स्थित 4,32,000 स्क्वायर फीट यानी 19 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन की, जिस ज़मीन का आवंटन 1955 में हुआ, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई लीज रेंट जमा नहीं हुई। 65 साल से वो ज़मीन कालिदास शिक्षण समिति पे काबिज चंद लोगों के आधिपत्य में है और वह खुद को मालिक मानते हैं। उन्होंने इस ज़मीन के आवंटन के बाद दूसरे अन्य लोगों को व्यवसाय के लिए दुकानें किराए पर दे दी। वो बेकसूर है। आखिर वो कालिदास शिक्षण समिति के आधिपत्य के कागज़ कैसे देखे, कैसे मांगे। उनको समिति ने व्यवसाय करने के लिए जगह दी, उन्होंने ले ली और वे सालों से उस ज़मीन पर अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात है कि 4,32,000 फुट ज़मीन 65 साल पहले एक कागज़ पे आवंटन हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुई। 1955 की अगर बात करें तब रजिस्ट्री हुआ करती थी, तो फिर इस ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई। अब देखिए सिस्टम कैसे काम करता है। नीमच में आज से करीब 20 साल पहले 3436 नाम की एक स्कीम बनाई गई, जिसके अंदर 250 भूखंडों का आवंटन हुआ। लेकिन उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने 250 भूखंडों की जगह 400 से ज़्यादा, करीब 418 भूखंडों की रजिस्ट्री करा दी। वो रजिस्ट्री उनको हो गई, नगर पालिका अकाउंट में रुपए जमा हो गए। बाद में इस आवंटन पे सवाल खड़े हुए और ये कहा गया है कि नगर पालिका ने 250 भूखंडों का ही ठहराव प्रस्ताव किया था और शासन ने भी 250 भूखंडों को ही मंजूरी दी थी, यानी कि बाकी के जो भूखंड 168 आवंटित किए गए वो गलत है, अवैध है। अब बात सिस्टम की करते हैं। ये आवंटन जिन अधिकारियों ने किया उन पे मुकदमे लगे, उन पे कार्रवाई हुई, लेकिन आज वो सारे अधिकारी उन तमाम कार्रवाइयों और मुकदमों से बेइज्जत बरी हो चुके हैं। उन पे लगे सारे दाग धुल चुके हैं। उसको इस सिस्टम ने पाक साफ मान लिया। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि 20 साल पहले जिन लोगों ने नगर पालिका अकाउंट में रुपया जमा कराया, रजिस्ट्री की, और रजिस्ट्री नगर पालिका के अंदर संवैधानिक पद से जुड़े अधिकारी ने कराई, वो अवैध हो गए। तो अब आप ये देखिए कि शहर के दिल में एक जगह 4,32,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है और वो खुद को अपना मालिक बताते हैं, और एक ये 3436 भूखंडधारी लोग हैं जिनके पास रजिस्ट्री है लेकिन इनको सिस्टम मालिक नहीं मानता। अब बात ये की जाए कि आखिर वो आवंटन गलत है या सही है। हम उस लीगल पॉइंट पे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल इसमें बड़े पेचीदा है। अब आप एक बात बताइए कि नीमच के अंदर अगर नीमच नगर पालिका किसी को प्लॉट दे रही है, उससे नगर पालिका अकाउंट में रुपया जमा करा रही है, उसकी रजिस्ट्री करा रही है, मौके पे आधिपत्य दे रही है, तो अब कोई भी लेने वाला इस बात को तस्दीक कैसे करेगा कि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाला अफसर इस काम को सही कर रहा है या गलत कर रहा है। नगर पालिका का जो वजूद है वो सरकार ने के बिहाफ पे काम करती है, वो नियमों के तहत काम करती है। कोई भी अधिकारी जो आपको कोई कागज़ दे रहा है, कोई रजिस्ट्री करा रहा है या कोई दस्तावेज दे रहा है, तो उसको कैसे मान लिया जाए, लेने वाला कैसे कहेगा कि ये दस्तावेज सही है या गलत। दूसरी ख़ास बात है कि अगर ये प्लाटों का आवंटन गलत भी हुआ था
तो वो जो रजिस्ट्रियाँ 168 भूखंडों की आपने करा दी, तो उसको क्यों नल एंड वाइड घोषित नहीं किया गया? उन रजिस्ट्रियों की जो रसूम है वो कोर्ट में जमा करा के उन रजिस्ट्रियों को अवैध कराने के लिए नगर पालिका ने दावा क्यों नहीं लगाया? तो एक तरफ तो ये सिस्टम एक अलग तरह से काम करता है, दूसरी तरफ यही सिस्टम दूसरी तरह से काम करता है। यदि हम इस शहर की बात करें तो एक आम आदमी का इस शहर में आज की तारीख में मकान बनाना दुश्वार है। यदि वो सिस्टम के पास जाता है और वो निर्माण अनुमति मांगता है, नामांतरण की बात करता है, तो उसको लगता है कि वो जंग लड़ने जा रहा है। यदि वो दफ्तर में आवेदन देता है, उसके दस्तावेज जमा कराता है, तो वहाँ सिस्टम कहता है उसको कि आपका आधार कार्ड लाओ। 2 महीने बाद जब वो पूछने जाता है कि साहब मेरी निर्माण अनुमति नामांतरण का क्या हुआ, तो वो कहता है सिस्टम कि इसमें कागज़ कम है, आप राशन कार्ड तो लाए ही नहीं। फिर 2 महीने बाद जाता है, वो कहता है साहब राशन कार्ड भी दे दिया, आधार कार्ड भी दे दिया, हमारा निर्माण अनुमति नामांतरण अभी आया ही नहीं। तो सिस्टम कहता है भाई आपने पैन कार्ड तो दिया ही नहीं था। फिर वो पैन कार्ड लेने जाता है, पैन कार्ड जमा कराता है। ऐसे करके ये सिस्टम उसकी मालिकाना हक की ज़मीन का नामांकन निर्माण अनुमति देने में 2 साल निकाल देता है। सिस्टम चाहता ही नहीं है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम किसके लिए बना? कहा तो ये जाता है कि सिस्टम आम लोगों के लिए बना, आम लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए बना, उनको सुविधा और आसानी देने के लिए बना। पर सवाल उठता है कि क्या यह सिस्टम आम लोगों के लिए काम कर रहा है? कितनी गजब की बात है कि एक तरफ नगर पालिका के संवैधानिक पद पे बैठे अधिकारी ने नगर पालिका अकाउंट में नंबर 1 में रुपए जमा कराए, रजिस्ट्री कराई, लीज रेंट की रसीद फाड़ी, मौके कब्जा दिया, और वही सिस्टम कह रहा है आप मालिक नहीं हो। दूसरी तरफ शहर के बीच में 4,32,000 स्क्वायर फीट जमीन है और सिस्टम ने उसको रजिस्ट्री नहीं कराई और वो कह रहे हम मालिक हैं, और 65 साल से वो लोग काबिज हैं। वो अपने हिसाब से अपने उस भूमि का व्यवस्थापन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम कोई सवाल नहीं उठा रहा है। आखिर ये सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है? किसके इशारे पे कर रहा है? तो क्या यह सिस्टम लोगों की भला करने के लिए है कि सिस्टम लोगों का बुरा करने के लिए? इस शहर के अंदर इस तरह के कई मामले चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। किसी भी आम आदमी का किसी शासकीय विभाग से, किसी सिस्टम से जुड़े आदमी से अगर कोई काम पड़ जाता है तो वो पहले जो है कहीं जेक जरिया ढूंढता है। वो ढूंढता है कि इस सिस्टम में वो कैसे जाएगा, इस सिस्टम से कैसे बात करेगा, इस सिस्टम से अपना काम कैसे कराएगा। सिस्टम हमारे ही बीच के लोगों को लेकर बना है, पर यह सिस्टम आम लोगों के लिए चुनौती है। आम लोगों को यह सिस्टम बड़े भयावह रूप में दिखता है, लेकिन चंद लोगों का यह सिस्टम खास है। यह सिस्टम उनके अंगूठे के नीचे काम करता है, सिस्टम उनके इशारे के काम करता है। जहां एक तरफ हजारों लाखों लोग हैं जिनकी अनेकों समस्या है, परेशानियां है, तकलीफ है, सिस्टम उनको देख के मुस्कुराता है। और कुछ लोग हैं जिसके सामने सिस्टम खुद को सौंप देता है, सिस्टम उनके इशारों पे चाहे जो काम कर देता है। तो आखिर हम इस सिस्टम की लातों को कब तक खाएंगे? एक तरफ क्या हम सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या उसको 4,32,000 फुट जमीन के मालिकाना हक पर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए? जब सरकार ने इसकी जवाब मांगा तो सिस्टम ने इसका जवाब नहीं दिया। कौन लोग हैं जो इस सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं? यह सिस्टम किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। इस सिस्टम का हर जगह पैमाना अलग अलग होता है। आखिर यह सिस्टम इस देश की उस कानून की किताब से चलता है कि इस सिस्टम अपने मुवाफिक खुद को ढाल लेता है। एक तरफ आम आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपने छोटे मोटे कामों के लिए सिस्टम के सामने रोते गिड़गिड़ाते दिखता है, फरियाद करते दिखता है, भीख मांगते दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम ऐसे बड़े काम कर देता है जिसको देखकर सुनकर भारी आश्चर्य होता है कि आखिर ये सिस्टम कर क्या रहा है। मेरा आपसे कहना है कि जब तक हम इस सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे या इस सिस्टम की इन कारगुजारियों पे सवाल खड़ा नहीं करेंगे, तब तक यह सिस्टम इसी तरह काम करेगा। ये शहर, ये नीमच, ये आम लोगों का शहर है, बुद्धिजीवियों और जागरूकों का शहर है।
क्या आप पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप ये सिस्टम से सवाल पूछें कि आखिर इस सिस्टम में हो क्या रहा है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और फिर एक बार सवाल करेंगे कि आखिर ये सिस्टम किसके इशारे पे काम कर रहा है, क्या किसी के अंगूठे के नीचे दबा है। नमस्कार।